बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरा टॉपिक का 13वां टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं क्रेजी मेकिंग। क्रेजी मेकिंग का मतलब ये होता है कि जो मैनिपुलेटर है वो आपसे ऐसी बातें करता है जिससे आपके अंदर उबाल क्रिएट हो जाता है, और जब आप उससे उसकी वजूहात पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों कहा, तो वो जवाब में कहता है मैंने ऐसे कहा ही नहीं। क्या कहता है? मैंने ऐसे कहा ही नहीं। क्या बात है, ये साउंड सही नहीं आ रहा। हेलो, ठीक है। तो उसका ये कहना होता है कि मैं तो बोला ही नहीं था ऐसा। आप हैरान होते हैं, और इतनी बात हुई, इतनी सारी डिस्कशन हुई, और ये जुमला आखिरी में बोल के ये गया, और मैं इसी जुमले की वजह से परेशान हूँ सारा दिन। और अब जब मैं इससे बात कर रहा हूँ तो क्या मैंने जुमला ही नहीं बोला। तो आप क्रेजी हो जाते हैं एकदम, आपको जो है ना अंदर से बहुत कोफ्त हो जाती है, गुस्सा आ जाता है, ये क्या ड्रामा है। ठीक है, जब भी आप ये महसूस करें ना कि मैं इससे बात कर रहा हूँ और बात करते करते जो है मैं रिकॉर्ड कर लूँ इसके बाद। आपने देखा अक्सर लोगों के साथ बात करते हुए आपका ये एहसास होता है कि यार अब ये बाद में जो है ना पलट जाता है अपनी बात से। ये बाद में ये मानेगा नहीं कि मैंने ये बात बोली है, लिहाजा इसकी बात क्या करनी चाहिए, रिकॉर्ड करनी चाहिए। आप देखें अक्सर लोग फ़ोन के ऊपर रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। तो सवाल ये है कि वो रिकॉर्डिंग ऑन क्यों कर रहे हैं, उनकी ये ख्वाहिश क्यों है कि वो रिकॉर्डिंग ऑन कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश इसलिए है कि सामने वाला आदमी जो है वो जब बाद में आप बात करेंगे तो फ़ौरन क्या कहेगा कि मैंने ये बात तो कही नहीं थी, ये बात तो हुई नहीं थी, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था। सही है। तो दरअसल वो जुमलों के ज़रिए आपके अंदर ज़हनी अदम तवाज़ुन पैदा करता है, और जब आपके अंदर ज़हनी अदम तवाज़ुन पैदा हो जाता है और आप अगले एपिसोड के लिए उसके सामने बैठते हैं तो इनकार कर देता है कि मैंने ये बात नहीं की थी, और वो ये समझाने की कोशिश करता है कि ये तुम्हारा अपना ज़हनी ख़याल है, तुम्हारी अपनी सोच है, मैंने तो ऐसी कोई बात बोली ही नहीं। वो इनफरादी तौर पर बोलेगा, लेकिन जब इज्तिमाई बात आएगी तो इनकार कर देगा, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। अक्सर होता है ऐसा, मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, वो झगड़ा जो है वो 4 लोगों में आ जाता है। जब 4 लोगों में आता है तो मियाँ इनकार कर देता है, और मैं तो ये बोला ही नहीं। वो बातें बताता है प्यारी प्यारी सी, मैं तो इसके साथ ऐसा हूँ, मैं तो इसके साथ ऐसा हूँ। वो जो औरत होती है वो देख रही होती है कितना कमीना इंसान है। उससे वो बोलती है सबके सामने, तुमने उस दिन ये नहीं कहा था मुझसे? बोला नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। बोला ये पागल है, ये पता नहीं अपनी सोचें चलती रहती हैं इसकी, ये खुद से सोच लेती है कि मैंने ये बोला, हालांकि मैंने ऐसा बोला ही नहीं। जब आप ये सामने वाला आपके साथ ये बिहेव करता है तो आपको क्या बना रहा होता है, क्रेजी बना रहा होता है, वो आपको गुस्सा दिला रहा होता है, वो आपको चीखने और चिल्लाने पर और अपनी अदम तवाज़ुन जो ज़हनी कैफियत है उसको वो बिल्कुल चौराहे पे लाके लोगों के सामने रखना चाहता है कि देखो ये बुनियादी तौर पर क्रेजी है। क्रेजी का मतलब पागल है, ये नफ्सियाती तौर पर दुरुस्त। वो अपनी बातों से पब्लिक के सामने ये साबित कोशिश करता है कि ये जो सामने वाला मेरा दोस्त है ये क्रेजी है, पागल है, खुद से सोच लेता है, नफ्सियाती मरीज है। ये बात क्लियर हो गई। तो जब भी आपको किसी ऐसे शख्स से साबता पड़ जाए कि वो आज आपको एक बात कहता है और दूसरे दिन उस बात से मुकर जाता है कि नहीं मैंने नहीं कहा था, ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये शख्स जो आपके साथ इस तरह से हैंडल कर रहा है आपको, ये दरअसल एक मैनिपुलेटर है, और ये आपको दूसरों के सामने ज़हनी मरीज़ साबित करने की कोशिश कर रहा है, और आपको पारा हाई कर रहा है आपका मुसलसल। सही है। और जिस दिन आपका पारा 100% हाई होगा और आप कोई ऐसी हरकत करोगे, उस हरकत को जवाज़ बनाकर वो सबको बोलेगा कि ये आदमी क्या है, पागल है, ये नफ्सियाती मरीज़ है।
ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया सीन कैसे ताना बाना कैसे बुना जा रहा है। यानी जो मैनिपुलेटर है वो बुनियादी तौर पर आपको जुमले फेंक कर कुछ बातें करके झूठ बोल के वो आपको मजबूर करता है कि आप जहनी तौर पर कंफ्यूज्ड हो जाएं, गुस्से में आ जाएं। सही है। और जब वो आपको कुछ लम्हे के बाद, कुछ देर के बाद, हत्ता बाज़ औक़ात ऐसा होता है अभी उसने बात की थी अभी, और आप जब उसी बात का जवाब उससे मांगने के लिए कहते हो तो वो उसी वक्त भी इनकार कर देता है। मैंने तो बोला ही नहीं है। तुम्हें कैसे पता लगा? मैं तो ये कहा ही नहीं, मैं तो ये जुमला ही नहीं था। सही है। और आप कहते हैं अभी तो बात हो रही थी। बोला नहीं, अब तुम्हारी अपनी सोच है, ये तुम्हारा अपना दिमाग है, चल रहा होता है, उसी में तुम सोचते रहते हो और वो तुम ये निकाल रहे हो। तो ये क्रेजी करने की कोशिश कर रहा है आपको। ठीक है। अब सवाल ये कि इससे बचेंगे कैसे? आप कैसे बचेंगे इस मैनिपुलेटर की, इस टेक्निक से बचने का? वही तरीका, पहला तरीका तो वही है कि आप किसी की बातों से अदम तवाज़ुन का शिकार नहीं होंगे। किसी की बातों से अदम तवाज़ुन का शिकार नहीं हो। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं बार बार हर रोज़ ये बात कहता हूँ। बहुत मुश्किल होता है कि आप सोच में, एहसासात में, जज्बात में इंडिपेंडेंट हो जाएं। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन करना पड़ता है आपको। मैनिपुलेटर्स के साथ करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो रोज़ एक ऐसी डोज देगा जो आपको बीमार करता जाएगा। ये आप समझ रहे हैं? फिल्मों में देखा आपने कि वो रात को सोते वक्त एक गोली खिला देता है अपनी अम्मा को, है ना, और सब में मशहूर कर देता है हमारी अम्मा जो है ना बीमार है, नफ्सियाती मरीज है। सही है। वो खुद देता है डोज, खुद बीमार करता है और सारी दुनिया को क्या बताने की कोशिश करता है कि ये बीमार है। सेम यही काम डोज देने का कौन करता है? मैनिपुलेटर करता है। वो एक साथ जुमला देगा आपको, जैसे आप वो जुमला लोगे आप अदम तवाज़ुन का शिकार होगे, ज़हनी तौर पर आप परेशान हो जाओगे। सही है। इसका जो हल है ना, मैंने आपसे कहा सबसे पहले तो आप इतने मजबूत हों कि आप किसी की बात का असर ना है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने का तरीका ये होता है कि आपको ये सोचना है कि कौन सी बात मुझे लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। वो सोच, वो बात, वो आइडिया जो दूसरा आदमी दे रहा है, जो मुझे बीमार करेगा, वो मैंने नहीं लेना। मैं इसकी मिसाल दूं आपको, अगर बहुत सारे सेब रखे हों और एक सड़ा हुआ सेब रखा हुआ और मैं आपको सड़ा हुआ सेब खाने के लिए पेश करूँगा, ये लिखाइए, तो आप उसको खाओगे नहीं या खा लोगे? नहीं खाओगे। आप बोलोगे नहीं ये सड़ा हुआ है। तो क्यों नहीं खा रहे आप? भाई ये जाएगा पेट में तो क्या करेगा? बीमार करेगा। ऐसे ही कुछ सोच, कुछ जुमले, कुछ आइडियाज़ जो आपको इंजेक्ट किए जाते हैं, करता है मैनिपुलेटर। आप फ़िल्टर लगाइए, फ़िल्टर, कि मुझे कौन सा आइडिया लेना है और कौन सा आइडिया नहीं लेना। वो आइडिया मुझे नहीं लेना जो मुझे बीमार करेगा। मैंने अपनी लाइफ के अंदर जब मैं इस प्रोसेस से गुजर रहा था कि कंट्रोल मेरा अपने हाथ में आ जाए, तो मैंने जो है वो एक फ़र्ज़ी रैकेट अपने जहन में रखा हुआ था। रैकेट समझते हैं आप? वो बैडमिंटन खेलते हैं ना, मैं यहाँ से मारता हूँ, वो वहाँ से मारता है, यहाँ से। तो मैंने एक फ़र्ज़ी रैकेट अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। जब भी कोई ऐसा जुमला बोलता था जिसके बारे में मुझे आइडिया हो जाता था कि मुझे बीमार करेगा, तो मैं अपने फ़र्ज़ी कहता था ये आपकी सोच है, तुम बहुत बेगैरत हो, ये आपकी सोच है, तुम्हारे जैसा कमज़र्फ इंसान मैंने नहीं देखा, ये आपकी सोच है। लेना ही नहीं है ये। उसने तो फेंक दी ना। आप क्या आप लेके बैठे, कमज़र्फ क्यों बोला, क्या सोचा होगा, मेरी इसकी नज़र में वक़्त क्या है, ये मुझे समझता क्या है, इसने मुझे डी वैल्यू, ये वो ले लिया। वही तो ये चाह रहा था कि वो क्या करे, ले लिया। अच्छा, जितनी बातें आप सोचेंगे और आपका पारा हाई होगा। फिर जब आप उससे मिलेंगे, बोले यार तूने मुझे कल कमज़र्फ कहा था। बोला मैंने कहा ही नहीं। मैंने कब कहा? मैंने तो नहीं कहा। अब आप हो गए पागल। ठीक है। तो उसका बेहतरीन मैंने अपना जो तरीका इख्तियार किया था, मैंने फ़िल्टर लगाया हुआ था कि कौन सी सोच मुझे लेनी है और कौन सी सोच मुझे, वो सोच मुझे लेनी ही नहीं है जो मेरे अंदर बीमारी पैदा करी, वो मैंने ऐसे रिपल करनी। आपकी सोच है। पहला काम मैंने ये किया। दूसरा काम मैंने इसमें और इजाफा किया, ये आपकी सोच है, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता। दूसरा जुमला,
ये आपकी सोच है, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता। ये दिल में ही चल रहा है मेरे, किसी को बोल नहीं रहा मैं, दिखा भी नहीं रहा मैं। उसने बोला ना आप बहुत ही बेगैरत इंसान हो, मैंने बोला आपकी सोच है, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता। सही है। और अगर मैनिपुलेटर मुंहफट है, यानी वालिद नहीं है आपकी, अम्मी नहीं है आपकी, दोस्त है आपका जिससे आप तकरार कर सकते हो, तो फिर आप ये जुमला बोलोगे भी कि आपकी सोच है, मैं ऐसा नहीं सोचता। फिर मैंने एक तीसरा जुमला ऐड किया ऐसे लोगों के लिए, ये आपकी सोच है, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता। मैं आपको बताऊं मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। तीसरा जुमला, ठीक है। जिसने मुझसे बोला तुम बहुत कमजोर हो, मैं ये आपकी सोच है, मैं अपने बारे में ऐसा नहीं सोचता। मैं आपको बताऊं मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। अब अगर बोल देना एक दफा मुझसे कि हाँ बताओ, तो फिर मैं उसको बताता हूँ मेरा ज़र्फ बहुत आला है, मेरे अंदर बर्दाश्त की बड़ी अच्छी वैल्यू है, मैं आप जैसे लोगों को बहुत अच्छे अंदाज से हैंडल करना जानता हूँ। उसने इजाज़त दे दी ना बोलने की, तो आपने अपने आप को अब क्या करा, पॉजिटिवली उसके सामने पेश किया, उसको बता दिया कि भाई ये तुम्हारा ये वाला टूल जो है ना नहीं चलेगा। समझ में आ रही पता आपको? ये देखें करना पड़ता है। मैनिपुलेटर के साथ अगर आपने ये नहीं किया तो वो आपको नफ्सियाती मरीज डिक्लेयर कर देगा अपनी बातों के ज़रिए, अपने एक्शन के ज़रिए, चीज़ें कर करके और चौराहे पे ले आएगा आपको। भाई दोस्तों में जब भी आप बैठेंगे आपको छेड़ेगा, आपको पिन करेगा, आपको उस मुकाम पर लेकर आएगा कि जहां आप बिल्कुल फट पड़े, गालम गलोच कर दें, आप माँ बहन एक कर दें, और वो फौरन इस सारे एपिसोड के आखिर में क्या बोलेगा, ये तो है ही पागल, ये क्रेजी है, ये नफ्सियाती मरीज है, इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, इसके साथ दोस्ती नहीं हो सकती, इसके साथ कारोबार नहीं हो सकता, इसके साथ बैठक नहीं हो सकती। ठीक है। तो आपको ये दो काम करना। पहला काम तो मैंने ये बताया कि आपका कंट्रोल लूज नहीं होना चाहिए। सेंटेंसेस कौन से आपको लेने हैं अपने बारे में और कौन से नहीं लेने हैं, इसमें आपको फिल्टर लगाना। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको पता चल जाए कि मैनिपुलेटर हर अगली दफा में अपनी बात क्या करता है, कहता है मैंने तो ऐसा नहीं कहा, तो आप इसका इजहार उसके सामने कर दें। आप बोलेंगे तुम बोल रहे हो ना, अभी किसी दिन मैं पूछूंगा तो बोलोगे मैंने ही बोला ही नहीं है, एक नंबर के तो तुम झूठे हो। ये दूसरा जुमला उसको बताएं आप कि भाई तुम हो मैनिपुलेटर, तुम कर क्या रहे हो, तुम ये बात कर रहे हो। अभी तीन आदमी के सामने जब मैं ये बात तुमसे पूछूंगा तो तुम एक नंबर के झूठे हो, मुकर जाओगे, बोलोगे मैंने बोला ही नहीं। बोला नहीं मैं लिख के देता हूँ, बोला अब आ जा, अब लिख के दे, देगा ही नहीं कभी। उसे ये एहसास हो जाएगा ना कि आपने अपना मोबाइल ऑन किया हुआ और बात हो रही है, कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये टूल है उसका मैनिपुलेटिंग का, कि उसने आज बोलना है और कल मुकर जाना है। सही है। वो कभी इस तरफ नहीं आएगा कि आपसे दो टोक बात करे, लिख के दे या आपको बोले मैं अच्छा ओके तुमने जो जुमला बोला मैं रिकॉर्ड करता हूँ, दोबारा से बोल, नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? उसको पता है ये जनाब चौराहे पे जब मैं लाऊंगा इसको तो ये निकाल के बोला, इसने बोला। दूसरा काम आपको ये करना है, इसको हम कहते हैं चोर को चोर के घर तक छोड़ के आए। यानी वो जो कर रहा है ना उसको आया कर दें, उसको खोल दें, सामने ले आए। उसको ये मत कहें कि तुम्हारी जो मर्जी आए बोल लो और बाद में मुकर जाओ, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है कि जो तुम बोल रहे हो उसे ऑन कर सकते हो, ऐसे ऐसे जुमला बोल, क्या तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत है कि जो तुमने अभी जुमला बोला है उसे ऑन कर सकते हो कि हाँ ये मैंने बोला है? बोले हाँ मैं ऑन कर सकता हूँ। बोले मैं मोबाइल निकाल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलो दोबारा जुमला। अब नहीं बोलेगा। बोला तुम तो डरपोक आदमी हो, अपना ही जुमला ऑन नहीं कर सकते, तुम तो कम हिम्मत आदमी हो, तुम जो कह रहे हो उस कहने को ऑन नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तुम झूठे आदमी हो एक नंबर, तुम गेम खेल लो मेरे साथ। ये आपने पर्दाफाश कर दिया। जैसे ही उसको पर्दाफाश होगा उसको पता है भाई इसके साथ ये वाला गेम नहीं खेल, ये होशियार है, ये समझदार है,
ठीक है, ये मेरे जुमलों को लेकर बीमार नहीं होगा और मैं आगे चल के ऐसे नफ्सियाती मरीज़ करार नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये है आपका कि रेज़्यूम मेकिंग, इससे बचने की कोशिश करें।